एक बार सभी मिलकर बोलेंगे बिनसर महादेव की। मैं आराम से बोलूंगा तो आप भी आराम से कहेंगे। बिनसर महादेव की। वीर चंद सिंह गढ़वाली। वीर चंद सिंह गढ़वाली। धन्यवाद। सम्मानीय समिति के उप संरक्षक, निरीक्षक, अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सार्वजनिक बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं शाकम सिंह रमोला दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली सार्वजनिक बैठक से लेकर आज तक समिति ने जो भी कार्य किए, जो भी बैठकें हुई, मैं मानता हूं कि यह सार्वजनिक बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समिति ने इस बीच कार्य नहीं किए या समिति ने कुछ भी नहीं किया। सभी जो कार्य समिति द्वारा किए गए वो समय समय पर समिति के समूह में बताए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो पिछली बैठक सार्वजनिक बैठक हुई थी 19 मार्च 2023 को हुई थी। 19 मार्च 2023 को इसी प्रांगण में, इसी कमरे में बैठक हुई थी, जहां पर नई कार्यकारिणी को चुना गया था और श्री धन सिंह बिष्ट जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सभी सदस्यों की ओर से। उसके बाद समिति ने टोटल 23 कार्यकारिणी बैठकों का आयोजन किया। पिछली मार्च से लेकर मार्च 2023 से लेकर अभी तक 23 कार्यकारिणी बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें कि 6 ऑफलाइन बैठकें हुई, यानी इसी तरह बैठकर 6 ऑफलाइन बैठकें हुई और 17 ऑनलाइन बैठकों का आयोजन किया गया। तो इसके लिए सभी कार्यकारिणी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। और इस बीच जो पत्राचार हुआ समिति के माध्यम से, अभी तक इस जो 2023-24 और 24-25 में 44 पत्र समिति की ओर से भेजे जा चुके हैं विभिन्न विभागों को, जिसमें लंपी बीमारी के संदर्भ में पत्र भेजे गए, सड़क दुर्घटना के संदर्भ में, आर्थिक सहायता के संदर्भ में, रोडों के संदर्भ में, क्षेत्र में बादल फटने और अतिवृष्टि के संदर्भ में, और जो अभी जो कार्यक्रम समिति का चल रहा है श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में, अभी तक टोटल 44 पत्र समिति की ओर से भेजे जा चुके हैं। अगर किसी भी महानुभाव ने उन पत्रों को देखना हो तो फाइल्स अभी सामने है, कोई भी उनको पढ़ सकता है। उसके बाद अगर मैं आर्थिक सहयोग की बात करूं, इसी कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक समिति ने 1,25,731 रुपए का आर्थिक सहयोग किया है। जोरदार तालियां होने चाहिए समिति के लिए। 1,25,731 रुपए जो कि केवल समिति ने दिए, और इसके अलावा समिति ने लोगों से भी आर्थिक सहयोग का निवेदन किया और लगभग 3 लाख रुपए कलेक्शन हुआ और उनसे भी आर्थिक सहयोग, ये 1,25,731 से अलग लगभग 3 लाख रुपए और इकट्ठे हुए, जो कि आर्थिक सहयोग में समिति की ओर से दिए गए। इससे अलावा समिति ने एक और कार्य बिनसर महादेव के प्रांगण में किया, अन्नपूर्णा भंडार। आप सभी लोगों ने सुना है, समिति ने बिनसर महादेव के प्रांगण में अन्नपूर्णा भंडार बना रखा है, आप सभी को विदित है? यस। तो इस भंडार गृह के निर्माण में जो इसका रिनोवेशन हुआ था, 1,40,320 रुपए का खर्चा हुआ और उसके सभी कागजात हमारे पास है। और अगर आप लोग वहाँ पे गए हो तो काफी अच्छा भंडार गृह वहाँ पे बना हुआ है। तो यह सभी इस कार्यकाल में अभी तक हुआ। क्योंकि मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमने जो आज मीटिंग रखी हुई है वो किसी दूसरी चीज के लिए रखी हुई है। तो मैं आगे धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री शाकम सिंह रमोला जी के लिए। उन्होंने इतने अच्छे से हमें विस्तृत जानकारी दी कि किस प्रकार से समिति कार्य कर रही है और क्या क्या समिति ने अभी तक किया है। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा कोषाध्यक्ष महोदय जी द्वारा जो आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा। तो कृपया कोषाध्यक्ष जी श्री उमेश सिंह जी मंच पर आए और एक बार जोरदार तालियों से उमेश सिंह जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि भाई बहुत समय बाद, इतनी लंबी बीमारी के बाद वो यहाँ पर आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उमेश सिंह जी के लिए। धन्यवाद मटकोटी जी। मैं आपको पूरा अपना खर्चे का ब्यौरा बताता हूँ। 1 अप्रैल
2023 से 10/5/2024 तक का आज तक जो हमारा पूरा ब्यौरा है खर्चे का, हमने क्या क्या किया, कितना कितना खर्चा किया, सर आपको डिटेल के अकॉर्डिंग में सारा बता दूँ। हमने जो खर्चा किया है वो अन्नपूर्णा भंडार के लिए 1,40,320 रुपये खर्चा किया। मीटिंग एक्सपेंस किया 6,150 रुपये। बैंक चार्ज जो हमें मिला 116 रुपये। बिंदेश्वर महादेव भेंट 3,830 रुपये। कंसल्टेंट फीस जिसमें हमारी ये बैलेंस शीट्स और ये ITR सारी चीज़ें आती है, उसमें हमने 22,100 रुपये दिए उसको। उसके बाद डोनेशन जो हमने लोगों के लिए डोनेशन किया, जैसे कि इस केस में भी हो, जैसे कि कोई बीमार हो, लोगों के हम डोनेशन किया उसके लिए 1,21,901 रुपये। उसके बाद हमने मेडिकल डोनेशन फॉर लंपी बीमारी के लिए हमने किया 3,840, जो शायद आपने प्रोमोटर आप लोगों को बता ही दिया है। उसके बाद पोस्टल कोरियर जो हमने किया 1,140 रुपये, जो कोरियर हमने भेजे पोस्ट करके। प्रिंटिंग चार्जेस 1,345 रुपये। प्रिंटिंग स्टेशनरी। उसके बाद वेबसाइट डेवलप के लिए 3,184 रुपये। टोटल जो खर्चा हुआ 3,04,960 रुपये हमारा आज तक का। अब हम चलते हैं इनकम की तरह, हम पे पैसा कितना है आज तक। तो आर्थिक सहयोग के लिए हमारे पास आया 40,935 रुपये। इंटरेस्ट जो हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट स्वीप अकाउंट में इंटरेस्ट जो आया हुआ है 26,159 रुपये। मेंबर लाइफ टाइम फीस आया 2,25,511 रुपये। वार्षिक सहयोग राशि 2023 में आया 40,026 रुपये। वार्षिक सहयोग राशि 2024 में आया 19,650 रुपये 19,265 रुपये सॉरी। वार्षिक सहयोग राशि 2025 में 500 रुपये। और लक्ष्मी नारायण की जो भेंट आई वो आया अभी तक का जो भेंट हमारे पास 4,702 रुपये। टोटल खर्चा हुआ हमारा 3,04,960 रुपये। जो हम पे बैलेंस बचा वो बच्चा हम पे खर्चे के बाद जो बैलेंस बचा वो बचा 52,148 रुपये। जो अभी हम पे टोटल अवेलेबल बैलेंस है वो है स्वीप अकाउंट में है 4,40,000 रुपये। और जो हमारे सेविंग अकाउंट है उसमें है 36,524 रुपये। जो हमारे पास टोटल अवेलेबल दोनों बैलेंस है एक साथ वो है 4,76,534 रुपये। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, जो आपने यहाँ पर समिति के सदस्यों को पूरे आय व्यय की जानकारी दी। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि समिति के पास आय व्यय का क्या साधन है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको एक बार बता दूं। आपने देखा होगा कि हमारी समिति में बहुत से हर साल किसी न किसी का जन्म दिवस या अच्छे कार्य होते रहते हैं। तो वहीं से जो भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कभी जन्मदिन के अवसर पर या फिर कभी अच्छे कार्य के अवसर पर समिति को अपनी इच्छा से आर्थिक सहयोग की मदद करते हैं, सभी लोग जानते हैं ना। तो यही हमारी समिति का जो आय व्यय का साधन है, यहीं से आय व्यय बढ़ता भी है। और आपने देखा होगा कि हमारी समिति हर समय चौथान परिवार के लोगों की मदद के लिए भी आगे रहती है। तो यही हमारी आय व्यय का साधन है। इसके बाद मैं संगठन महासचिव जी को इनवाइट करना चाहूँगा। संगठन महासचिव श्री वीरेंद्र बिष्ट जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम संगठन महासचिव जी का, वो हमें जानकारी दे हमारे सदस्यों को। वीरेंद्र बिष्ट जी का स्वागत है। धन्यवाद मटकोटी जी। एक बार जोर से बोलेंगे सभी लोग, विंदेश्वर महादेव की जय। विंदेश्वर महादेव की जय। आदरणीय उप संरक्षक महोदय भंडारी जी, मंचासीन तमाम मेरे महानुभाव, युवा दिलों की हमारे धड़कन भाई धन सिंह बिष्ट जी अध्यक्ष हमारे, और उपस्थित तमाम मेरे साथियों, आप सबके सबसे पहले मैं आप सबका इस सभागार में आने के लिए बहुत दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपके सामने एक संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी संगठन की रखने जा रहा हूं। साथियों, जो हमारा ये सदस्यों का परिवार आज टोटल हमारे सदस्यों का जो ये परिवार हो गया है, ये 610 सदस्यों का आजीवन सदस्यों का परिवार हो गया।
और ये सब आपका समिति के प्रति जो आस्था है, प्रेम है और अपनी माटी के प्रति जो ये आपकी सहयोग की भावना है उससे संभव हो पाया है। दूसरा साथियों, मैं अगर बात करूं कि जब से हमारी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है तब से हमारे पास टोटल 220 नए सदस्य 2023 से लेकर और टिल डेट तक 220 नए सदस्य जुड़े हैं। साथियों, इसमें जो सहयोग रहा है, जो हमारी कोर टीम है, जो संगठन टीम है, उसके अलावा जो हमारे आजीवन सदस्य रहे हैं उसमें भी काफ़ी लोगों ने अपना सहयोग दिया है और हमारे साथ लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिनेश बिष्ट जी तोलियों से। उन्होंने 7 आजीवन सदस्यों को समिति का साथ दिया है। मोहन लाल जी ग्राम कांडेई से, उन्होंने 1 सदस्य को समिति के साथ जोड़ा है। विजेंद्र कंडारी मंसारी से हैं, 2 सदस्यों को जोड़ा है। और गोवर्धन काला जी ने 1 सदस्य। तो ये वो लोग हैं जो संगठन के साथ नहीं जुड़े हैं, समिति के साथ जुड़े हैं, फिर भी लोगों को समिति के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं आज आप सब लोगों का इस सभागार से आप सबको एक प्रण लेने के लिए आग्रह करूंगा कि आप जितने लोग इस सभागार में उपस्थित हैं सभी लोग आज यहाँ से एक ऐसा प्रण लेके जाए कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आने वाले 4 महीने 6 महीने जो भी हमारी कार्यकारिणी का बचा है, सब लोग अपने साथ 2-2 मेंबर जोड़े, जिससे कि हमारा संगठन बहुत जल्दी ये 1000 लोगों का संगठन बढ़े और हम ऐसे ही नेक कार्य समिति के अनेकों अनेक कार्य करते जाएंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक बहुत भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को विदित है कि हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि जो कि सालों साल शायद नहीं हुआ है और नहीं भी होगा। एक बिंदेश्वर महादेव में महादेव की एक बहुत बड़ी यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, तो जिसके लिए आप सभी का यहाँ पे स्वागत है इस सभागार में। और मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप खुले दिल से इस कार्यक्रम के लिए समिति का मार्गदर्शन करें, आपके सुझाव दें और हमें मार्गदर्शन दें कि क्या हम इसको कैसे बेहतर कर पाएंगे और वहाँ पर हमारी कितनी प्रेजेंस। आप सब लोगों से आग्रह कि वहाँ पर आप अपनी 100% प्रेजेंस दी, ताकि हम इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम में तब्दील कर सके। बाकी आपका संगठन से रिलेटेड कोई भी मेरे से कोई कुछ क्वेरी होगी या कुछ सुझाव होंगे तो उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो अभी मैं फिलहाल मटकोटी जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बिष्ट जी, आपने समिति के सभी सदस्यों को जानकारी दी कि किस प्रकार से हमारा परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे हमारा लक्ष्य अब 1000 की ओर अग्रसर हो रहा है कि हम धीरे धीरे 1000 संख्या तक पहुंचने वाले हैं अपने आजीवन सदस्यों को लेकर। साथियों, ये समिति का मुख्य उद्देश्य था कि हम चौथान क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उन पर कार्य करेंगे और धीरे धीरे ये पूरा भी हो रहा है। मैंने भी काफी क्षेत्र में सुना है कि अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो वीरचंद सिंह गढ़वाली समिति हमारी बात जरूर सुनेगी और और कार्य भी करेगी। उस पर आप सभी लोग जानते हैं हमारी न सरकार सुनेगी न कोई सुनेगा, लेकिन वीरचंद सिंह गढ़वाली हमारी बात जरूर सुनेगी। ये समिति ने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाया है, तो एक बार जोरदार तालियां तो होनी चाहिए समिति के लिए। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि समिति द्वारा चौथान क्षेत्र में शीर्ष पर बिंदेश्वर महादेव मंदिर है जो कि हमारे इष्ट देव है। वहाँ पर समिति मूर्ति और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम कर रही है, साथ ही भंडारे का भी आयोजन कर रही है। उसको लेकर क्या समिति की तैयारी है, कैसे हम उस पर कार्य कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा आगे की कैसे तैयार होगी, क्या क्या हमें सुझाव चाहिए, इसीलिए आज की यह बैठक बुलाई है और कैसे कैसे इस पर हमें कार्य करना है। तो इन सभी जानकारी के लिए जो सभी आपको जानकारी देंगे, मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा बड़े भाई श्री दिलवर सिंह भंडारी जी, जो कि समिति के उपाध्यक्ष भी है। तो दिलवर सिंह भंडारी जी का स्वागत है कि वो आपको इसकी आगे की जानकारी देंगे। श्री दिलवर सिंह भंडारी। बहुत बहुत धन्यवाद मटकोटी जी। बोल बिंदेश्वर महादेव की जय। बोल बिंदेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद। मंच आसीन समस्त पदाधिकारीगण,
और आज की सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं दिल की गहराई से आज की इस आम सभा में दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि बिंदेश्वर महादेव में मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये बिंदेश्वर महादेव का ही आशीर्वाद होगा या फिर वचन हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, ये महादेव की ही कृपा है कि समिति इस शुभ कार्य को, इस दैविक कार्य को करने जा रही है। आप सभी को विदित है कि इस पूजा कार्यक्रम को संपन्न होना है 11, 12 और 13 नवंबर। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसका कार्यक्रम चलेगा 11 को और 12 को। 13 को मूर्ति स्थापना और भंडारे के साथ यह कार्यक्रम समापन होगा। आपको जानकारी दे दूं कि 9 तारीख को 9 नवंबर को यहाँ से 8-9 बजे शाम के टाइम, रात्रि के टाइम मूर्ति निकलेगी और सुबह चौथान में 7:30-8 बजे के लगभग चौथान के शुरुआती क्षेत्र में प्रवेश करेगी भैरवनाथ मंदिर उपरेखाल में। आपको सभी को पता है भैरवनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित, सॉरी भेड़गांव, हाँ भेड़गांव उपरेखाल से पहले है थोड़ा सा। तो भेड़गांव में जो भैरव मंदिर है वहाँ पर चाय की व्यवस्था होगी। समिति के कुछ पदाधिकारी भी हैं और जो भी गांव के लोगों के द्वारा या फिर अन्य उपस्थित सदस्यों के द्वारा जो भी चौथान में रहते हैं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वहां पर जो भी मूर्ति टीम के साथ यात्रा करेंगे उनके लिए चाय की व्यवस्था वहां पे होने वाली है, जिसकी देख समिति के महासचिव श्री शाकम सिंह रमोला जी करेंगे। वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी 9 बजे का हमने समय रखा है, लेकिन अभी समय में कुछ आगे पीछे आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समय पर मूर्ति उसी दिन यानी कि 10 तारीख को हम जब पहुंचेंगे भैरव मंदिर पे, तो भैरव मंदिर से और बिंदसर तक पहुंचने में हमें पूरा दिन चाहिए होगा और इसमें हमें समय तय करना होगा कि किस समय हम कहाँ पे पहुंचेंगे। अभी कुछ आइडिया हमने लगाया है कि जैसे 10 बजे हम भरनौ के आसपास होंगे तो भरनौ में नाश्ते की तैयारी हो रही है, जिसकी जवाबदेही समिति के मीडिया प्रभारी श्री आनंद सिंह गोसाई जी उठाने वाले हैं। वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन भरनौ की तरफ से या फिर अपने व्यक्तिगत तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ होने वाली हैं नाश्ते की। फिर इसी प्रकार हम जगतपुरी में रुकेंगे कुछ टाइम के लिए, जहाँ पे हम शाकेश्वर महादेव में भेंट के साथ और थान मंदिर में, बिंदेश्वर मंदिर में धूप अगरबत्ती और भेंट के साथ फिर वहाँ से आधे घंटे के अंदर हम प्रस्थान करेंगे आगे के लिए, चाहे मासों से हो या थान से हो। फिर हम 2 बजे तक कार्यक्रम रखा है कि हम तोलो या फिर कठोरखाल में सभी जो भी वहाँ पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं सभी के लिए लंच की व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी की रेख में वहाँ पर होने वाली है, यानी कि तोलो गांव में होने वाली है। और वहाँ पर लंच करने के पश्चात हम बिंदेश्वर को प्रस्थान करेंगे 3 बजे के आसपास। आप सभी को पता है कि बिंदेश्वर महादेव में मूर्ति स्थापना में जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी एक रूपरेखा बनेगी और बहुत आप सभी सदस्यों के सुझाव पर ही बनेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समिति के पदाधिकारियों के ऊपर जवाबदेही है, जिनकी व्यवस्था करना उचित है और कुछ व्यवस्था अभी तक हो चुकी है, उसकी जानकारी मैं आप सभी लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ।
मुझे आशा है कि आप इसको स्वीकार करेंगे और आगे की रूपरेखा के लिए आपके सुझाव अभी लिए जाएंगे। जैसे कि प्रवक्ता जी ने आपको बता ही दिया है, कुछ चीज़ें हमने फाइनल की हैं जिसकी रिपोर्ट मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मूर्ति का रूट जो है 9 नवंबर को, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, 9 नवंबर शाम को यहाँ से निकलेगी और सुबह 9 बजे मूर्ति यात्रा शुरू होगी भैरव मंदिर से। और इसकी जवाबदेही है मूर्ति टीम के ऊपर। मूर्ति टीम में हमारे सदस्य हैं खुद समिति के अध्यक्ष श्री धन सिंह बिष्ट जी, हरीश डुंगरियाल निरीक्षक जी, मैं खुद हूँ उसमें, दिलवर सिंह भंडारी, वीरेंद्र सिंह बिष्ट, चंदन सिंह गोसाई और केदार सिंह रावत। ये मूर्ति टीम है जो मूर्ति को लगातार मूर्ति पर अपनी नज़र बनाए हुए है कि वहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यहाँ से क्या कैसी स्थिति है, यहाँ पे मूर्ति को कैसे व्यवस्थित रूप से गाड़ी तक पहुँचाना है। इन चीज़ों की सारी व्यवस्था मूर्ति टीम की ओर से होने वाली है। अन्य चीज़ों के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि भैरवनाथ मंदिर से जो मूर्ति का कार्यक्रम चाय पानी पीने के बाद वहाँ से यात्रा शुरू होगी। उसके लिए अभी व्यवस्था हो चुकी है, 2 टेम्पो और गाजे बाजे, 2 टेम्पो निकलेंगे हमारे, एक 10 लोगों के लिए फिलहाल व्यवस्था की गई है और एक टीका के लिए बिनसर पुजारी जी के साथ हमारे एक पुजारी होंगे जो टीका के साथ वहाँ पे हमारे एक टेम्पो में सजावट के साथ और साउंड सिस्टम के साथ वहाँ से निकलेगी मूर्ति। तो इसकी व्यवस्था वहाँ पर बना दी गई है और इसके लिए श्री पदम सिंह नेगी जी ने जवाबदारी उठाई है समिति की तरफ से। उन्होंने इसको क्लियर किया है कि यह कार्य और यह निश्चित हो चुका है कि 2 टेम्पो वहाँ पे मिलेंगे। अन्य चीज़ें, कई चीज़ें हैं कि गाड़ियाँ वहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ हों तो उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो सब कुछ व्यवस्था हो सकती है। आप सभी का मार्गदर्शन और समिति को जो भी आपके द्वारा सुझाव मिलेंगे उसी आधार पर टीम आगे की रूपरेखा तय करेगी। अन्य चीज़ों में कुछ चीज़ें मैं रखना चाहूँगा जो क्लियर की गई हैं। मेडिसिन की व्यवस्था देवभूमि मेडिकल काशीपुर की ओर से, शायद गोकुल सिंह भंडारी जी हैं, देवभूमि मेडिकल स्टोर चलाते हैं काशीपुर में, उनका भी धन्यवाद करते हैं। ढोल दमाओ रण सिंह की व्यवस्था हो चुकी है। ढोल दमाओ जो होगा वो किमाड़ी से जाएगा और रण सिंह वाले हमारे बसोला जी से, बसोला घाट से हैं, तो इसकी व्यवस्था भी हो चुकी है। टीका लिफाफा और इनकी व्यवस्था भी, जैसे टीका होता है या विदाई होती है, उनकी व्यवस्था सब समिति के उप संरक्षक श्री आनंद सिंह भंडारी जी की देखरेख में हो रहा है। टेंट साउंड सिस्टम, एक टेंट बनेगा हमारा वाटरप्रूफ, जिसमें जैसे कोई लेडीज़ है या कोई यजमान लोग हैं या अन्य लोग हैं, उनको अगर बैठने के लिए वहाँ पे चाहिए तो टेंट व्यवस्था की जिम्मेदारी भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री पदम सिंह नेगी जी के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिस पर हम सबकी सहमति दी गई है। टेंट, साउंड सिस्टम, जनरेटर और 25 जोड़ी बिस्तर के साथ। रसीद बुक, सदस्यता फॉर्म, बैनर और यात्रा के लिए फोटो व्यवस्था, मीडिया टीम और निरीक्षक सुरेंद्र भंडारी जी एवं संदीप पंत जी के द्वारा ये रेगुलर कार्य चल रहा है। अभी भी इस पर बहुत सारे कार्य होने हैं, तो यह व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की जा रही है। प्रसाद के लिए 1500 पैकेट सूखा प्रसाद होता है, 1500 पैकेट की व्यवस्था श्री उप संरक्षक श्री हरिदत्त मंगाई जी के द्वारा की जा रही है। कैटरिंग और भंडारा की व्यवस्था जो है वो निर्धारित की गई है। जंद्रिया से सुरेंद्र सिंह जी हैं कैटरिंग वाले,
उनके साथ पूरी बात हो चुकी है। कैटरिंग की व्यवस्था पदम सिंह नेगी जी के द्वारा अब उनकी अध्यक्षता में हम कंफर्म कर चुके हैं। कुछ छोटे मोटे कार्य भी हैं जिसमें मूर्ति के लिए 2 छोटे छत्र की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था मैं देख रहा हूँ। ये सिर्फ व्यवस्था देखने की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ने अपनी ओर से ये व्यवस्था नहीं करनी है, ये समिति की व्यवस्थाएं हैं। ड्राई फ्रूट और 10 छोटे कंबल आसन या कोई हमारा अतिथि आता है उनके लिए श्री धन सिंह बिष्ट जी अध्यक्ष देख रहे हैं। सामान को ले जाने के लिए जो उचित व्यवस्था है वो खच्चरों से की जाएगी, जैसे कि वहाँ पे भंडारे में लगने वाला या कोई भी पूजा सामग्री को वहाँ तक पहुँचाना है तो उसके लिए 500 रुपये प्रति खच्चर, यह बात भी हो चुकी है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्वैच्छिक इच्छा के अनुसार होती हैं, तो श्री लक्ष्मी नारायण के अंग वस्त्र जो हैं वो समिति के संरक्षक श्री आनंद मणि रतूड़ी जी द्वारा भेंट किया जा रहा है। इसके लिए मैं जोरदार ताली चाहूँगा आपकी ओर से। अब आती है पूजा पद्धति की बात, तो उसमें सर्वप्रथम आता है यजमान। तो यजमान के लिए 3 लोगों का चयन अभी हो चुका है। यजमान में सर्वप्रथम सांस्कृतिक सचिव श्री गोपाल सिंह नेगी जी मंच आसीन है अभी हमारे साथ। दूसरे जो यजमान होंगे वो संरक्षक महोदय श्री आनंदमणि रतूड़ी जी। तीसरे जो यजमान होंगे वो हैं नंदन सिंह भंडारी जी पोखरी से, सुरेंद्र सिंह भंडारी जी निरीक्षक के पिता हैं। पूजा विधि और प्रक्रिया जो अभी इसका पूरा डिटेल हमारे पास नहीं आया है, जैसे आपके पास हमारे पास आ जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया को हमारे उप संरक्षक महोदय श्री आनंद सिंह भंडारी जी देख रहे हैं। पूजा और प्राण प्रतिष्ठा जो मुख्य आचार्य हैं हमारे वो नागेंद्र ढोडियाल जी हैं जो डानखिल से हैं। आप सारे लोग शायद कुछ मेरे को लगता है कि अधिकतर लोग उनको पहचानते हुए होंगे। उनकी देख देख में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बाकी आगे की रूपरेखा आप सभी सदस्यों के सुझाव के अनुरूप बनाई जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका इस कार्यक्रम में जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, जो भी सुझाव देना चाहते हैं, उसके लिए समिति आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करती है। आगे आप सभी लोगों का साथ, समर्थन और सदैव सहयोग समिति के साथ बना रहे। बिंदेश्वर महादेव से सभी सदस्यों के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। साथियों, भंडारी जी ने आपके सामने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की, आपको बताई कि किस प्रकार से हम इस आयोजन की तैयारी कर रहे हैं, इस दैवीय कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं और कैसे कैसे ये कार्य होना है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस कार्य के साक्षी बन रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे समय भी बीतता जाएगा और जैसे जैसे भविष्य में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यह जरूर बताएंगे कि जब यह कार्य हुआ था तो हम इसके साक्षी थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सभी के लिए, क्योंकि आज से पहले न जाने कब यह कार्य हुआ होगा। मैंने भी बुजुर्गों से ही सुना है कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पांडवों के द्वारा यह मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन अब जो हमारे सामने यह कार्य हो रहा है उसके हम साक्षी भी है और गवाह भी है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अपने समिति के महासचिव
श्री साकम सिंह रमोला जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आगे के कार्यक्रम की वह विस्तृत जानकारी हमारे सभी समिति के सदस्यों को दे और आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी रहे। श्री साकम सिंह रमोला जी, धन्यवाद। धन्यवाद मटकोटी जी। तो जैसा कि अभी तक समिति ने इस देव कार्य के लिए क्या तैयारियां की हैं श्री दिलबर भंडारी जी ने आप लोगों के समक्ष रखा। तो अब आप लोगों के सुझावों की ही प्रतीक्षा है। उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों का मैं एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप स्वेच्छा से आगे आएं और इस देव कार्य के लिए आपके पास जो भी सुझाव हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ या लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप सभी के सुझाव यहाँ पर स्वीकार्य हैं, उन्हें नोट किया जाएगा और उन पर समीक्षा की जाएगी और जो भी उनमें से हो पाएगा हम उन सुझावों पर जरूर काम करेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, मैं जो पीछे बैठे हुए सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और अपना सुझाव इस देव कार्य के लिए दें कि हम इस देव कार्य को और कैसे भव्य और अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। तो स्वेच्छा से आएंगे प्लीज पीछे से सदस्य। मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे? तो कृपया आए पीछे से, अपने आप आएंगे प्लीज। काफी समय बाद आज सार्वजनिक बैठक हो रही है और इस बहुत बड़ा कार्य समिति ने बीड़ा उठाया है और आप सभी के सुझावों का यहाँ पे हमें प्रतीक्षा है, क्योंकि हम कार्यकारिणी बैठकें तो लगातार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार अभी 2 अक्टूबर को ही 4 बैठकें की गई कार्यकारिणी की, लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन आप लोगों के सुझाव हमें चाहिए हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप पीछे से आगे की तरफ आएं और मंच के माध्यम से अपने सुझाव यहाँ पे दें। आइए प्लीज, आइए, नाम लेके बुलाना पड़ेगा। कोई भी आ सकता है, अगर किसी के पास भी कोई भी सुझाव है, कोई भी मटके नहीं है। जनरल बॉडी का मतलब भी मटके है। हम आप खाना क्या चाहिए, लेकिन आप लोग तो बोलना मत सदस्य की ये वहां पड़ी ऐसे कैसे अब कभी पास इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाए। बिल्कुल, हम तो अब एक बहुत सारी सेवा हिसाब से, लेकिन हम तो जो बड़ा चीज जो मोहित सिंह जी से हमारा तो मैं काफी लगता है, बट सही चीज होने से भाई साहब पास जी, तो आप लोग सुझाव दो। आप खुद आइए ना, स्वेच्छा से आगे आइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कृपया स्वेच्छा से आए। तो भाई साहब से सुझाव मिला अपने स्थान से भी बोल सकते हैं अगर। हाँ, अगर आप चाहें तो आप खड़े खड़े वहीं पर भी बोल सकते हैं। अगर आप आगे नहीं आना चाहते हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया खड़े हों और अपने स्थान से ही बोलें। आपकी आवाज यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये हॉल इतना बड़ा नहीं है कि सुझाव नहीं आ पाएंगे हमारे पास। उठेंगे प्लीज। हीरा सिंह जी कृपया पीछे बोलें कि अपने सुझाव देने के लिए। और आगे से धीरे धीरे आगे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि अगर आप सुझाव नहीं देंगे तो फिर वही बाद में कहीं ये ना हो कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप लोग जो है गणमान्य व्यक्ति हैं, आप लोगों ने जो सुझाव दिए वो हमें मान्य है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास अगर कोई लेट आए और हमें मालूम ही नहीं है तो नहीं, आप अपनी तरफ से सुझाव दीजिए कि क्या हो सकता है। पता होता तो हम खुल के आगे आते और बोलते हैं। हमें एक बार फिर अभी नई ज्वाइनिंग हमने की है आपके समझ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये खड़े उठ के बोला। बोली से आता हूँ करण में आपसे शुरू में डाला था कीर्तन करवाली, तो मैंने कहा मेरे को जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका जी। तो अभी तक हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं उन्होंने केवल ये बताया कि अभी कुछ समिति की तरफ से इस देव कार्य के लिए कुछ तैयारियां की गई है, जैसे गाड़ियों की व्यवस्था या वहाँ पे टेंट की व्यवस्था, ढोल की व्यवस्था, जो गाजा बाजा है, टेंट साउंड है, उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन और क्या ऐड हो सकता है? अभी 3 यजमानों के नाम हमारे पास आए हैं। अगर आपके बीच में से भी कोई यजमान के लिए नाम देना चाहता है तो वो भी स्वेच्छा से नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम कानून है जहाँ तक मैंने सुना है, तो वो भी निभाने होंगे। ऐसा नहीं है कि जो यजमान तय हो गए वही होंगे। आप भी यजमान का नाम यहाँ पे दे सकते हैं और स्वेच्छा से आप लोग भी यजमान बन सकते हैं वहाँ पे परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो अब हमारे बीच हमारे जो प्रवक्ता नंद किशोर जी अभी आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं,
से निवेदन करूंगा आगे आएंगे और अपने विचार के नीचे यहाँ पर कहेंगे। धन्यवाद नंद किशोर जी। आपको या मैं मैं नंद किशोर जी को पर्सनली इनवाइट करना चाहूँगा कि आप आए और आपके मन में भी कोई विचार हो तो जरूर समिति को साझा करें। नंद किशोर जी हमारे समिति के प्रवक्ता भी हैं, आज देरी होने के कारण यहाँ पर लेट से पहुँचे। बोलिए बिंदेश्वर महादेव की जय। सम्मानित सभी उपस्थित देवता स्वरूप जनता, हम सभी भगवान बिंदेश्वर के चरणों में एक जनता की ही समान हैं। मंच में विराजमान अध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारी, सभी कार्य करने वाले सज्जन एवं समस्त सदस्यगण, मैं स्वागत करता हूं आपका समिति की ओर से भी और व्यक्तिगत तौर से भी। मैं देर से आया हूं इसलिए मैं माफ़ी भी मांगता हूं, क्योंकि मैं कुछ काम से फंस गया था और जिसके कारण जल्दीबाजी में आया, लेकिन मुझसे देर हो गई। और इस सामाजिक कार्य में जहां मेरा जो दायित्व था उसे मैं पूरा निभाने में असमर्थ रहा। आज की सभा में अभी तक जिन बिंदुओं पर बात हुई है उन बिंदुओं के साथ मैं पूर्णतः सहमत हूँ। उन बिंदुओं से मैं अध्यक्ष महोदय या फिर महासचिव महोदय, जो भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी सभी व्यक्तियों ने जो भी आपके समक्ष जो भी बिंदु रखे होंगे, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक पिछली बार हो चुकी है, उसमें सभी पॉइंट सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। तो इस बैठक को अभी आगे बढ़ाते हुए आगे की गतिविधि के लिए हमारे दूसरे प्रवक्ता जो हमारे बड़े सीनियर भी हैं विद्यालय के स्तर पर, कि हमसे कक्षा आगे थे, और उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आगे की गतिविधि को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखें। श्री विनोद जी आए और आगे की गतिविधि को कंटिन्यू रखें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नंद किशोर जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मंच पर अपने साथी श्री पप्पू जी को इनवाइट करना चाहूँगा। वो हमारे संगठन महामंत्री जी भी है। श्री पप्पू जी मंच पर आए और समिति को अपने विचार साझा करें। धन्यवाद मटकोटी जी। सबसे पहले बिंदेश्वर भगवान की जय। बिंदेश्वर भगवान की मंचासीन समिति के उप संरक्षण आदरणीय भंडारी जी, समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री धन सिंह बिष्ट जी, मंचासीन समिति के सांस्कृतिक सचिव श्री गोपाल नेगी जी, निरीक्षक हरीश डुंगरियाल जी, सुरेंद्र भंडारी जी एवं इस सभागार में उपस्थित मेरे साथ हमारे समिति के संगठन महासचिव भाई वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, समिति में मेरे कार्य क्षेत्र में सारे संगठन सचिव एवं चौथा क्षेत्र से आए हुए सभी छोटे बड़े भाइयों एवं दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आदरणीय मटकोटी जी ने भी बोला और हमारे महासचिव जी ने भी बोला कि ये हमारा सौभाग्य है कि ये देव कार्य में हम लोगों को काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये कई सालों में ऐसे काम होते हैं और न जाने ये युग कब आएगा। अगर आप लोग इस काम को अच्छे से निभाते हैं तो आप वीर चंद सिंह गढ़वाली चौथान विकास समिति का नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। मैं सबसे पहले कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और खासकर अपनी टीम का, जो मेरे साथ संगठन टीम है, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मूर्ति का जैसे प्रोग्राम आदरणीय उपाध्यक्ष दिलवर सिंह भंडारी जी ने बता दिया है कि कैसे कैसे प्रोग्राम होगा। मैं अध्यक्ष साहब जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी संगठन टीम को समिति द्वारा
ये कार्यकारिणी द्वारा जो भी काम दिया जाएगा हम उस पर खरे उतरेंगे, चाहे वो बिंदेश्वर महादेव में वॉलेंटियर के तौर पे हमारे संगठन के। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ अपनी संगठन टीम को, जितने भी हमारे संगठन सचिव हैं सभी को चलना है बिंदेश्वर भगवान के चरणों में, अपनी उपस्थिति देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सभी को इस देव कार्य को पूर्ण करने में अपना अहम योगदान निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पप्पू जी। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले ही श्री साकम सिंह रमोला जी ने आप सभी साथियों की राय ली थी कि अगर आपके मन में कोई सुझाव है, विचार है, तो आप जरूर यहाँ पर समिति के साथ शेयर करें। कोई भी सुझाव हो आप बिल्कुल, क्योंकि समिति जो है आप